सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को। हालचाल बता दीजिए, ठीक है ना सब? गुड आफ्टरनून विमल, मनोज, पल्लवी, हमारे सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जय माता दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हिंदू नव वर्ष आज से स्टार्ट हो रहा है, बट हम 1 जनवरी को इतना ना पूरा वर्ल्ड में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो चुका होता है ना कि इस नव वर्ष को हम तो भूल ही जाते हैं। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। CHSL का नोटिफिकेशन आ गया है। हाँ, अरे नोटिफिकेशन तो आना जाना चलते ही रहता है, और आप लोग तो नोटिफिकेशन देख के ही पढ़ते हो, बट हम लोग नोटिफिकेशन देख के नहीं पढ़ाते हैं। सालों भर पढ़ाते रहते हैं, जब नोटिफिकेशन आना हो आ जाएगा। बट आप लोगों अब तो आत्मा जागेगी CHSL देख के। CPU पोस्टपोन्ड हो गया, फेजर, वो सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अपनी तैयारी करते रहना। ओके, तो हाँ, स्टार्ट किया जाए ना, स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए। CPO का भी बहुत सारे बच्चे मैं सोचती हूँ अरे CPO में तो कम सीट्स था, तो इस बार CGL की तरह सिलेक्शंस नहीं मिलेंगे, बट बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। मैं जितना एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ ना, उतना मेरे पास आ जाता है। गूगल फॉर्म भर देते हैं, तो कभी कभी आपका बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस आपके पास रिजल्ट्स आने लगते हो ना, तो उसके एक अलग ही खुशी होती है। आपने जितना सोचा नहीं था, और उससे ज्यादा आपको बच्चे सिलेक्शंस दे रहे हैं। CPO में जहाँ 10,000 के करीब था ना, 10,000 के करीब था सीट्स। ओके, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। देयर वाज वन गर्ल जिससे मेरी कल बात हो रही थी। क्या नाम था? सीमा, सीमा नाम था शायद। बोल रहे मैम, बता रही थी अपना मथुरा से है, ऑल इंडिया रैंक 7। बोल रहे कि मैम, और बहुत हम्बल बैकग्राउंड से है कि मैम मेरे फैमिली में तो ना उनको पता ही नहीं है कि 7th रैंक क्या हो रहा है। ऐसे ही नॉर्मल ले रहे हैं कि चलो 10,000 बच्चों का है, मेरे बच्चे को 7वां रैंक आया है। तो अच्छा लगता है। बता रहे थे कि किसी की जॉब नहीं है, मैंने ये जॉब पहले लिया है, और वो भी ऑल इंडिया 7 रैंक लेके लिया है, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। नहीं नहीं, 2,000 सब मेरे बच्चे नहीं है, 2,000। चलो, आज हम, कल मैं आपका एक टेस्ट लूंगी, ठीक है? कल क्या है, कल वेंसडे है ना, कल 1 बजे की बैच में हम लोग एक टेस्ट लेंगे, टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। ओके, और बाद में टेस्ट के बाद तो टाइम बचेगा, और भी कुछ कुछ करेंगे। आज के हमारे मेन्यू में मैंने आपको 100 एरर्स, 100 एरर्स करवा के PDF दे दिया है। आज हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे, और मैं टेक वाला फ्रेजल वर्ब पढ़ के आने के लिए बोली थी, और एंटोनिम्स करेंगे, ठीक है? ओके, चलो पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, द वर्क इज दिस वर्क इज मच हैवी टू डू बाय 1 पर्सन सिंगल हैंडेडली। एक आदमी से ना ये काम होने वाला नहीं है, वर्क काफी हैवी है, एक आदमी नहीं कर सकता है। चलो बता दो। देखो अपने ऑप्शंस, देखो अपने ऑप्शंस, देखो मेरे को, मेरे ऑप्शंस में क्या दिख रहा है? मेरे को यहाँ पे टू डू दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे भी टू डू दिख रहा है, और मेरे को यहाँ पे टू बी डन दिख रहा है, और टू बी डन दिख रहा है। ओके, हाँ, टू बी डन दिख रहा है। ये तो एक्टिव वॉइस हो गया, ठीक है, ये भी एक्टिव वॉइस हो गया, और ये पैसिव है, टू के बाद बी लगा के पैसिव। अब ये एक्टिव जाना चाहिए या पैसिव जाना चाहिए? क्या जाना चाहिए? बाय है ना, किसी पर्सन के द्वारा, वर्क तो अपने आप नहीं होगा ना, किसी पर्सन के द्वारा होगा, बाय लगा है, पैसिव जाना चाहिए। तो क्वेश्चन में तो एक्टिव है, ये हट गया, ये भी एक्टिव है, ये भी हट गया, 2 ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। अब देखो क्या है, ऑप्शन में ना यहाँ पे TOO लगा है, और यहाँ पे मच लगा है, तो बताओ। ये आपको याद हो ना, ये टू के साथ ये 2+V1 लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस थोड़ा सा आपको कंजंक्शन में बताया था, मच के साथ ये नहीं लगता है। अगर अगर यहाँ पे टू नहीं रहता ना, तो दिस वर्क इज मच हैवी भी लगा सकती थी, टू हैवी भी लगा सकती, बट ये टू के साथ ना, ये 2+V1 आता है, मच के साथ 2+V1 नहीं है। आंसर इज, ठीक है, आंसर इज दिस। ये तो इजी है, ये तो बहुत इजी है, कर लोगे। आई हैव बीन डूइंग दिस जॉब सिंस द लास्ट 5 years।
हाँ, 5 years है ना, 5 साल। और 5 साल इट्स अ ड्यूरेशन, इट्स अ लेंथ ऑफ टाइम, और लेंथ ऑफ टाइम के लिए हम सिंस नहीं लगाते, फॉर लगाते। विच फिल्म हैव यू सीन व्हेन यू वर इन मेरठ? कौन सा फिल्म देखा जब मेरठ में थे? रुको, एक बार मैं रिफ्रेश करती हूँ ताकि कमेंट्स तेजी से आने लगे। आपने जब आप मेरठ में थे तो कौन सा फिल्म देख चुके थे? सबसे पहले कि आप जब मेरठ में थे, व्हेन यू वर इन मेरठ, सिंपल पास्ट, ठीक है। पास्ट में जा रहा है तो हम भी पास्ट में ही करेंगे, बट ये तो प्रेजेंट है, इसलिए क्वेश्चन गलत है। और विच फिल्म्स वर यू सीइंग नहीं होगा, सी का आईएनजी फॉर्म होता ही नहीं है। अब इतना ज्यादा आपका कंफ्यूजन क्यों है? हैड यू सीन, डिड यू सी भी सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट। और ये क्या इतना पकड़ के पीटूंगी ना, ये जो ड्रामा आप लोग कर रहे हो, इजी इजी सेंटेंस को रॉन्ग कर रहे हो, क्या लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए? और एकदम चीटर कॉक है सब, मतलब एक का देख के ना सब रॉन्ग रॉन्ग बोलते जा रहा है, सब रॉन्ग रॉन्ग। पास परफेक्ट कहाँ से होगा? जब आप मेरठ में थे तो उसके पहले ही फिल्म देख चुके थे। जब आपने मेरठ में थे तो आपने कौन सा फिल्म देखा? पास्ट टेंस तो जाएगा, सिंपल पास्ट जाएगा ना। ओके, पास्ट परफेक्ट तो तब होता है ना जब आप कोई काम पहले ही कर चुके थे, मेरठ में रहने से पहले ही वो देख चुका था। ये बोल रहे जब आप मेरठ में थे, व्हेन, तब आपने कौन सा फिल्म देखा? विच, सिंपल पास्ट होगा, सिंपल पास्ट। हम पास्ट परफेक्ट कब लगाते हैं? जब दो काम एक साथ हो रहा है, तो जो काम पहले हुआ, ओके, वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ सिंपल पास्ट है। कौन सा फिल्म देखा, कौन सा फिल्म देख चुके थे जब मेरठ में थे? और सब एक दूसरे का अपना तो दिमाग ही नहीं लगा रहे, सिंपल पास्ट होगा। थर्ड वन एक्सप्लेन करो। एक तो ये करो वरो ना मेरे सामने नहीं, करो वरो मेरे सामने नहीं। मैम प्लीज थर्ड वाला एक्सप्लेन करिए। करो नहीं, करो नहीं, ब्लॉक हो जाओगे। करिए, थर्ड वाला एक्सप्लेन कर दीजिए। तो अब जब आप मेरठ में थे, व्हेन है, व्हेन से थोड़ी पता चल रहा है। विच फिल्म्स डिड यू सी, कौन से फिल्म्स आप, अब देखो ना कौन सा फिल्म देख चुके थे जब आप मेरठ में थे, कौन सा फिल्म देखा? दिस लॉक विल नॉट ओपन अनलेस यू डोंट यूज द करेक्ट कोड। कौन सा फिल्म देखा? मेरठ में रहने के दौरान फिल्म देखा, पहले ही नहीं देख चुके? यस, अनलेस और अनटिल अपने आप में नेगेटिव है, तो ये वाला नॉट तो सही है। अनलेस और अनटिल के साथ नॉट नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा। और अनलेस और अनटिल वाला एक पार्ट ना सिंपल प्रेजेंट यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट, और दूसरा सिंपल फ्यूचर। दिस मैंगो ट्री yields lot of mangoes every year. ये लॉट अलॉट ये सबको बहुत डिटेल में सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाया था। सब्जेक्ट वर्ब में याद है ना, सब्जेक्ट वर्ब में याद है, अ है तो लॉट लगाना, अ के साथ कभी भी लॉट्स मत लगा, ठीक है। अ के साथ कभी भी लॉट्स मत लगाना। अकेला लॉट है, अकेला अ नहीं लगा है, अकेला लॉट है तो इसमें एस लगाना, लॉट्स। तो अकेला लॉट है,
और अकेला लॉट बगैर एस का होता ही नहीं है। अगर अ लगा है तो लॉट लगाना है, बट अ वगैरह नहीं लगा है तो एस लगाओगे, और एस, तो ये क्वेश्चन गलत है। और अ लॉट के साथ हमेशा ऑफ आएगा, ऐसा नहीं करेंगे। अ, अरे ये वाला दिखा, ये वाला कर रही हूँ, अ लॉट और फिर है मैंगोज, ये भी गलत है। क्योंकि लॉट भी नाउन है और मैंगोज भी नाउन है, दो नाउन की यहाँ जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे ऑफ आएगा बीच में, और लॉट ऑफ मैंगोज। ठीक है, तो आंसर इज द लॉट नहीं हो रही है। द लॉट का मतलब है किसी खास लॉट नहीं, और लॉट ऑफ मैंगोज मतलब बहुत सारे मैंगोज, किसी खास मैंगोज की बात हो ही नहीं रही। हो गया लॉट ऑफ मैंगोज। अ सिंसियर पर्सन क्रिएट्स गुडविल, अच्छे लोग जो होते हैं ना गुडविल क्रिएट करते हैं व्हेनेवर ही गोज। अ लॉट ऑफ होता है या लॉट्स ऑफ होता है? द लॉट में किसी खास की लॉट नहीं, बात नहीं हो रही है। अ लॉट ऑफ मैंगोज, बहुत सारे मैंगो। वेन का मतलब होता है ना, वेन एवर, वेन टाइम बताता है, वेन एवर का मतलब है जब कभी, और वेर का मतलब है जहां भी जाता है। तो ये देखो, यहाँ टाइम का सेंस नहीं जा रहा है ना। टाइम, अ सिंसियर पर्सन क्रिएट्स गुडविल, जो सिंसियर लोग होते हैं ना जहां भी जाते हैं, गोज, यहाँ गोज किसी प्लेस की बात हो रही है, जब कभी भी जाता है नहीं, जहां भी जाता है ना, लोगों के बीच जहां भी जाएगा अच्छा ही अच्छा करे। कहाँ, सॉरी, वेर एवर, वेर एवर, वेर, इट इज टू एन इंटरेस्टिंग मूवी, इजी है ये तो। वेर अपॉन मतलब जिसके बाद। देखो भाई, ये सो क्या है, ये सो एडवर्ब है, ठीक है, और ये टू क्या है, ये टू भी एडवर्ब है, ओके, और इनफ भी एडवर्ब है, बट हमें एडवर्ब की जरूरत है ही नहीं। क्यों, क्यों नहीं एडवर्ब की जरूरत है? क्योंकि इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, और यहाँ पे एक नाउन आ गया, नाउन, नाउन, नाउन। अगर यहाँ पे नाउन नहीं होता ना, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, इट वॉज, द मूवी वॉज टू इंटरेस्टिंग, द मूवी वॉज सो इंटरेस्टिंग, बट एक नाउन आ गया ना, और नाउन को तो एडजेक्टिव चाहिए, तो सच एडजेक्टिव है, सच के बाद अ और एन लगा सकते। प्रशांत इज बेटर फ्रॉम मोर अदर प्लेयर्स ऑफ आवर स्कूल, प्रशांत जो है ना हमारे बाकी सारे प्लेयर्स से एक्सपर्ट। समवेयर का मतलब है कहीं भी, जहां समवेयर मतलब कोई खास जगह, समवेयर किसी खास जगह। सबसे पहले कंपेरेटिव है, बेटर कंपेरेटिव है, और कंपेरेटिव के साथ तो दैन आएगा ही आएगा। यहाँ पे फ्रॉम लगा है, क्वेश्चन में गलत है, यहाँ लगा है। अब बताओ क्या होगा? प्रशांत इज बेटर दैन, प्रशांत इज बेटर दैन मोर अदर प्लेयर्स होगा, मोर अदर प्लेयर्स होगा, या प्रशांत इज बेटर दैन मोस्ट अदर प्लेयर्स? क्या होगा? मोर तो नहीं होगा ना, इतना पीटूंगी ना, मोर कंपेरेटिव के पहले, दैन के पहले कंपेरेटिव लगेगा, लेकिन दैन के बाद जरूरी नहीं है, एक साइड में प्रशांत है। देखो, मोर अदर प्लेयर्स लिखूंगी ना, मोर अदर प्लेयर्स मतलब दो ही की बात हो रही है, बट दो की बात थोड़ी हो रही है। कौन बच्चा है डी डी बोल रहे हैं?
वेरएज का मतलब है जबकि। सब डी 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 बोल रहा हूँ। मोर में एक साइड में प्रशांत है, ठीक है, और एक साइड में बाकी के सारे प्लेयर्स है स्कूल के, और बाकी के सारे प्लेयर्स में सिर्फ 2 प्लेयर नहीं है, बहुत सारे, मोस्ट अदर प्लेयर्स। दैन के पहले कंपैरेटिव डालना है, दैन के बाद कंपैरेटिव नहीं डालना है। अरे मोस्ट अदर प्लेयर्स, मोस्ट अदर प्लेयर्स मतलब बाकी के सारे प्लेयर्स जितने हैं उसमें प्रशांत ज्यादा अच्छा है। मोस्ट होगा। I found my bag to lie where I had left it. जहां मैंने बैग छोड़ा था ना, मैंने बैग को वहां पड़े हुए देखा। टू के लिए थोड़ी हो रहा है, एक साइड में प्रशांत है, एक साइड में दैन के पहले कंपैरेटिव डालो, बट दैन के बाद जरूरी थोड़ी है कंपैरेटिव डालो, बहुत सारे प्लेयर्स की बात। हाँ, अब मेरे को बताओ कि आई फाउंड माई बैग टू बी लाइंग, लाइंग टू ले, मेरा बैग पड़ा हुआ था, ठीक है, मेरा बैग पड़ा हुआ था। यहाँ पे ना, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, आई फाउंड हमारे सेंटेंस का, सॉरी, फाउंड हमारे सेंटेंस का वर्ब है। मैंने अपने बैग को पड़े हुए देखा, हुए हुए का सेंस आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले ना ये टू प्लस बी प्लस आईएनजी नहीं आता है, ये जो लाइंग है ना ये वर्ब बन जाएगा। टू के बाद बी आईएनजी आ गया, ये वर्ब है, और टू के बाद बी के बाद V3 आ गया, पैसिव में ये भी वर्ब है, बट हमें वर्ब चाहिए ही नहीं, हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए। बस एक मिनट, राजू, एक मिनट, नीचे चले जाना, नीचे जाओ, देख लो नीचे जाके बल्ली बुला रही है। जीरण नहीं होगा, जीरण नहीं है वो, जीरण थोड़ी है। मैंने अपने बैग को पड़े हुए देखा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई वॉच, आई इंजॉय वॉच हिस्टोरिकल मूवीज। आकांक्षा, आप मेरी टीम से बात करिए, वो सब के पास सोल्यूशन होता है, ठीक है, आप यहाँ पे मैसेज डालो, ये आपको हेल्प करेंगे। हाँ, ये देखो, टू के साथ तो V1 आता है, ये तो हटा, इंजॉय वर्ब है। आई इंजॉय वॉट, वॉट का जवाब आ रहा है, वॉट का जवाब आ रहा है तो नाउन चाहिए, और टू वॉच भी इन्फिनिटिव नाउन है, ये भी नाउन है, बट हम इन्फिनिटिव नहीं लगा सकते, इन्फिनिटिव में इनकम्प्लीट एक्शन है। बट मेरे को ये चीज पसंद है, मैं अक्सर करता हूँ, हॉबी वगैरह की बात हो रही है तो हम जीरन लगाएंगे, जीरन, जीरन। आई इंजॉय वॉचिंग, आपको ये हिस्टोरिकल मूवीज पसंद है, मतलब पहले भी देखते आ रहे हो, अब अभी भी देख रहे हो। He spent money on his holiday as if he were a millionaire. पैसे तो ऐसा हॉलीडे पे खर्च कर रहा था जैसे कि कोई मिलियनेयर ही है। वेरी गुड, नो इम्प्रूवमेंट है। एज इफ, ये 10th चैप्टर में पढ़ाया है ना, एज इफ एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, ऐसा बिहेव कर रहा था कि मानो कि एक करोड़पति हो, और आप बोलोगे कि मैम ही के साथ तो हमने वॉज सुना है, तो ये लगाने का ही, और दूसरी बात है ना कि ही के साथ, हाँ, आपके दिमाग में आएगा कि ही के साथ तो वॉज लगेगा, वैसे ये सेंटेंस पास्ट है तो ही के साथ तो प्रेजेंट लगेगा नहीं, ठीक है। लेकिन आपने पढ़ा है, आपको 10th चैप्टर में पढ़ा है आपने, सपोजिशनल सेंटेंस में ही हो, शी हो,
ओके, इमेजिनरी सेंटेंस में सिंगुलर प्लूरल हो, जो कुछ भी हो, हम वॉज ना लगा के वर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो होगा नहीं, और इवन इफ तो होगा नहीं। इवन इफ का मतलब होता है यद्यपि, यहाँ यद्यपि वाला सेंस नहीं जा रहा। एज इफ का मतलब है मानो की, जैसे कि। चलो अच्छी बात है, नो एरर दिया है। हाउ मेनी सम्स हैड यू सॉल्व सो फार? अब तक। चलो बताओ। ये टेंस का कॉन्सेप्चुअल वाला एरर है। ये क्या है? आर यू सॉल्विंग, ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। और इसका तो मत पूछो, ये तो वैसे ही गड़बड़ है। हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, सॉल्ट आना चाहिए, सॉल्ट सॉल्ट। तो ये तो वैसे ही गड़बड़ है, ये तो वैसे ही है। हैव यू सॉल्व, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। डू यू सॉल्व, ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट। अगर अगर मैं ऐसा भी ऑप्शन देती ना, चलो ये वाला तो गलत है, हैड के साथ V1 आता है, हैड के साथ V3 आता है। बट अगर मैं ऑप्शन में इसको भी रखती, ऐसा लगा के, हैड यू सॉल्व्ड, ये भी लगा देती ईडी लगा के, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। अब आपको डिसाइड करना है कि सेंटेंस का टेंस क्या जाएगा। क्या जाएगा सेंटेंस का टेंस? कौन से चैप्टर में पढ़ाया है? जब आपको मैंने टेंस चैप्टर पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था ना, कुछ वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ प्रेजेंट परफेक्ट लेते हैं, ठीक है। अप टिल नाउ, सो फार, ये वाला। सो फार मतलब अब तक। अब तक तुमने कितना सम सॉल्व किया है? तुमने मतलब पढ़ना स्टार्ट किया था, सम सॉल्व करना स्टार्ट किया था 9 बजे से, अब हो गया है 12, ठीक है, 12 बज गया है। तो तुमने 12 से लेकर अब तक में कितना सॉल्व किया है? तब से लेकर अब तक 2 टाइम पीरियड को जोड़ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट नहीं। याद रखना, अप टिल नाउ, सो फार, एक ये सेंटेंस अक्सर आता है, और एक ऐसा वाला भी एग्जाम में बहुत बार दिखता है। ही इज द वाइजेस्ट पर्सन, ऐसा वाला भी आता है। ही इज द वाइजेस्ट पर्सन मैन दैट आई एवर मेट, ऐसा वाला भी आता है प्रेजेंट परफेक्ट का। चलो बताओ यहाँ पे क्या गड़बड़ी है? बताओ क्या है? ही इज द अब तक का सबसे समझदार व्यक्ति जिससे मैं मिली हूं। ही इज द वाइजेस्ट पर्सन दैट आई एवर मेट नहीं होगा। एवर मेट मतलब मैं इतने लोगों से मिली हूं, बट इससे मिलने के बाद मुझे लगा है ना कि ये तब से लेकर अब तक का सबसे समझदार व्यक्ति हो। आई हैव एवर मेट, प्रेजेंट परफेक्ट लगाना, प्रेजेंट परफेक्ट लगाना। हाँ। डू आई नीड फिनिश दिस वर्क टुडे इटसेल्फ, क्या मुझे इस काम को आज ही खत्म कर लेना चाहिए? ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट बड़ा अच्छा होता है। इसमें ना प्लेट में आपके 4-5 ऑप्शन, 4 ऑप्शन सजा के दिए हुए थे। टेस्टी वाला चुनना है आपको। टेस्टी वाला चुनने के लिए जो टेस्टी नहीं है उसको छांटना है। क्या आज ही मेरे को सारा काम फिनिश करना होगा? देखो अगर मैं ये लगाती हूं ना यहाँ पे, एक मिनट, मस्ट, ये फिट करती हूँ, मस्ट आई डू, क्या है? मस्ट आई टू। अब देखो, मस्ट आई टू फिनिश, मस्ट मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब अपने साथ इन्फिनेटिव नहीं लेता, क्योंकि मॉडल वर्ब्स ऑक्सिलरीज होते हैं ना। ऑक्सिलरी के बाद इन्फिनेटिव थोड़ी आता है, इन्फिनेटिव तो नाउन होता है, ऑक्सिलरी के बाद तो मेन आता है। ये हट, यहाँ भी डू आई मस्ट फिनिश, ये कौन सा सेंटेंस है? डू आई मस्ट फिनिश, इसमें कितना सारा है। देखो ये भी ऑक्सिलरी वर्ब, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब,
और यहाँ पे मेन वर्ब डाला। जब मस्ट ऑक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है ना, उसके पहले कुछ डू वगैरह नहीं आएगा, या तो डू आई फिनिश, ओके, और डू के बाद मॉडल वर्ब थोड़ी आता है, ओके, तो ये भी हट गया। तो आंसर इज, और क्वेश्चन क्यों गलत है? क्वेश्चन इसलिए गलत है ना, लिखा है डू आई नीड फिनिश, ये गलत है, गलत, क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब है डू, ठीक है, और ये मेन वर्ब है, और फिर से एक मेन वर्ब की जरूरत नहीं है, ओके, फिर से मेन वर्ब की जरूरत है ही नहीं। दो मेन वर्ब आ सकता है कॉमा वगैरह या एंड से रहे। अगर ये ऐसा रहता ना, डू आई नीड टू फिनिश होता तो हो सकता, तो जरूरत नहीं है, बस नीड आई फिनिश होगा। यहाँ नीड मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, नीड आई फिनिश। क्या मेरे को आज काम कर लेना चाहिए आज ही? नीड यहाँ पे ऑक्सिलरी का काम कर, नो इम्प्रूवमेंट नहीं है, ओके। It's I who am responsible for the success of the organization. Do I need to finish हो सकता था, अगर need के बाद to finish रहता था। ये ना, इसमें ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें प्रोनाउन और वर्ब दोनों का एरर। आपको पता होगा जब प्रोनाउन हम लोग पढ़ रहे थे तो इट इज मी या इट इज आई हु डिड द वर्क, बातचीत में हम लोग बोल देते हैं इट्स मी, बट गलत है, ओके, गलत है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब है और वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट, बट मी तो ऑब्जेक्ट है, तो इट इज मी नहीं होगा, इट इज मी हटा, इट इज मी हटा, और ये जो हु लगा है किसके लिए लगा है? आई के लिए, और आई के साथ इज नहीं होता, आई के साथ एम ही होता। नो करेक्शन रिक्वायर्ड। द शो फ्लॉप्ड मिजरेबली टू द अटर डिसअपॉइंटमेंट ऑफ, ये एक फ्रेज की गड़बड़ी है। हर लोग निराश हो गए, शो फ्लॉप हो गया। सबसे पहले अटर का मतलब होता है कंप्लीट, ये डिसअपॉइंटमेंट क्या है? डिसअपॉइंटमेंट नाउन है, दो ऑप्शन तो किसी हाल में छाड़, और नाउन को चाहिए एडजेक्टिव, बट अटरली एडवर्ब है, ये तो हट गया। अब हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे द लगा है और यहाँ पे ना एन लगा है, तो यहाँ पे किसी खास चीज की बात हो रही है ना, किसी खास, क्या क्या चीज की डिसअपॉइंटमेंट? टू टू एन अटर डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा, मतलब हर डिसअपॉइंटमेंट का मतलब है शो फ्लॉप हुआ, किसी खास निराशा की बात हो रही है, लोगों के अंदर जो निराशा थी, तो एन भी हटा। और ये एक फ्रेज है, टू द डिसअपॉइंटमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके, टू द डिसअपॉइंटमेंट, ये एक फ्रेज है जिसके साथ हमेशा टू लेता है, तो यहाँ एट भी लगा था, फॉर भी लगा था, आंसर इज नो इम्प्रूव, नो इम्प्रूवमेंट है, टू द डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, ये एक फ्रेज है, लिख लीजिए, टू द निराशा ऑफ एवरीबॉडी, टू द, टू लगता है, टू लगता है, फॉर द अटर नहीं है, फॉर का मतलब है के लिए, स्लो शो फ्लॉप हो गया, फॉर द डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट के लिए। द न्यूज अबाउट द सर्ज, सर्ज का मतलब है इंक्रीज, ये जो न्यूज फैला हुआ है ना कोविड केसेस को लेकर, इज ब्रॉडकास्टेड एवरी मॉर्निंग।
ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये लिख के भेज रहा है कि आपको समुद्र मंथन बैच करने के बाद भी एनडीए का वोकैबुलरी मेरे से नहीं बना। ऐसा तो मैं मान ही नहीं सकती हूँ। पहले मेरे को एनडीए का पेपर भेजना, उसके बाद में ना एक एक वर्ड निकालती हूँ समुद्र मंथन। आप बोल दोगे तो मैं थोड़ी मान जाऊंगी। ठीक है, जो भी स्टूडेंट है हमारे, ठीक है, आप मतलब मेरा ना समुद्र मंथन करने के बाद भी मेरा एनडीए में वोकैबुलरी नहीं मैच हुआ। ठीक है, ये मैं आपको एक ओपन चैलेंज दे रही हूँ। आप मेरे को एनडीए के पेपर में जितने भी प्रीवियस पेपर आए हैं, ठीक है, बाकी नहीं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का मेरे को फोटो क्लिक करके किसी हाल में भेजो। इसका मतलब है आपने समुद्र मंथन वाला पढ़ा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि वर्ड कहाँ से आए। ठीक है, आप फोटो क्लिक करके भेजिए, उसके बाद मैं आपको सर्कल कर करके भेजूंगी ये वर्ड कहाँ कहाँ पड़ा है। ठीक है, ब्रॉडकास्टेड कोई वर्ड नहीं होता। ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, तो ब्रॉडकास्टेड गलत है, क्वेश्चन में ब्रॉडकास्टेड गलत है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम ये इज किसके लिए लगा है? ये कोविड केसेस के लिए थोड़ी इज लगा है। ये इन जो है प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और ये जो वर्ब लगा है ना, सब्जेक्ट के लिए लगा है। कोविड केसेस को ब्रॉडकास्ट थोड़ी किया गया, न्यूज को किया गया। और न्यूज का एस देख के प्लूरल मत समझना, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ है, सिंगुलर। इस सही से नहीं पढ़ा है, हाँ मुझे पता है। बस आप क्या करो ना, मेरे टीम के पास आपके एनडीए का ये मेरी टीम का नंबर है, ठीक है और मेरे टीम के पास आप अपना एनडीए का, ओके, बस स्क्रीनशॉट। आपका पेपर तो ऑफलाइन होता है ना, यूपीएससी कंडक्ट करता है, तो आप बस सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का ना जो जो क्वेश्चंस आए उसका स्क्रीनशॉट भेजना। कहाँ गया बच्चा, कुछ बोल ही नहीं रहा है, उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजना। ठीक है, ये कोविड केसेस के लिए नहीं लगा है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ये लगा है न्यूज के लिए। आप मेरी टीम को भेज देना, उसके बाद मैं बताती हूँ कहाँ कहाँ कौन सा वर्ड है। It's time for the factory to being closed. सुपरनोवा अभी ना मैंने आपको रिस्पॉन्ड तो कर दिया, अब तुरंत आप 1-2 दिन में ब्लॉक होने वाले हो। आपकी हरकतों से ना ये क्लियर हो रहा है कि अभी आप मैच्योर नहीं हुए हो, आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है। ग्रेजुएशन हो गया होता ना तो इतना वाइब्रेट नहीं करते आप। अभी 1-2 दिन में आप ब्लॉक हो जाओगे। स्क्रीनशॉट मेरी टीम को भेजिए। 2 के साथ तो V1 लगता है, ING तो लगता नहीं है, तो गलत। टाइम हो गया फैक्ट्री को। हाँ बताओ। अब ये है जीरन। फॉर प्रेपोजिशन के बाद जो ING आया है वो जीरन, और जीरन में एक्टिविटी ऐसा नहीं है ना कि जीरन में एक्टिविटी तो चल रहा है, हो या खत्म हो गया या चल रहा है, बट अभी फैक्ट्री को क्लोज नहीं किया गया है। टाइम हो गया है फैक्ट्री को बंद करने का, ऐसा नहीं है कि बंद हो रहा है। ठीक है, हाँ अब मेरे को बताओ कि शुड बी क्लोज्ड, फैक्ट्री को किसी के द्वारा बंद किया जाएगा, पैसिव है, और ये भी पैसिव है। इट्स टाइम फॉर द फैक्ट्री टू बी क्लोज, दोनों पैसिव है, लेकिन इसको मैं नहीं चुन रही हूँ। वाई 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 हाँ, मतलब पहला क्यों नहीं होगा, पहला भी तो पैसिव ही जा रहा है। मैम पहला वाला क्वेश्चन क्या पैसिव में नहीं होगा? पहला वाला क्वेश्चन पैसिव ही है। इज MR के बाद थर्ड फॉर्म लगाया है, न्यूज को ब्रॉडकास्ट किया गया टेलीविजन पे, पैसिव ही है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट का तीनों फॉर्म सेम होता है ना, ब्रॉडकास्ट 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 सेम होता है, तो ये थर्ड फॉर्म है, पैसिव ही है। नहीं नहीं, इट्स टाइम का ड्रामा मत करो, इट्स टाइम का ड्रामा मत करो। इट्स टाइम वाला सेंटेंस सिंपल, देखो एक तो ये भी ध्यान करो ना, आप बोलोगे कि मैम ये लॉजिक गलत है। इट्स टाइम टू डू द वर्क,
तो यहाँ तो अब आपने बोला मैम इट्स टाइम वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट लेता है, बट यहाँ तो इट्स टाइम वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है। अगर ऐसा रहता ना इट्स टाइम, बीच में कोई सब्जेक्ट आ जाता है, तब हम सिंपल पास्ट लगाते। अभी तो 10th चैप्टर में हाल फिलहाल में बताया। ओके, इट्स टाइम वाला सेंटेंस ये तो प्रेजेंट में है, और यहाँ पे मैंने सिंपल पास्ट लगाया। सिंपल पास्ट तब लगेगा ना जब बीच में कोई सब्जेक्ट आ गया, इसलिए नहीं आया ना, देखो इसलिए नहीं आया, बता रही हूँ। इट्स टाइम फॉर द फैक्ट्री शुड बी क्लोज्ड, बता रही हूँ। अगर मैं ये डालती ना, तो ये क्या है, ये शुड बी वर्ब है, और वर्ब को एक सब्जेक्ट चाहिए था, बट ये जो फैक्ट्री है ना, ओके, फॉर प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन के बाद फैक्ट्री ऑब्जेक्ट है, बट शुड लगाती तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट चाहिए था, जो कि जैसे यहाँ पे एक सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब है, तो यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे वर्ब लगाती तो यहाँ पे बीच में सब्जेक्ट चाहिए था, जो कि नहीं है, तो हम इन्फिनेटिव लगा देंगे, इन्फिनेटिव लगा देंगे। The manager assured the employees that none of them will be dismissed. सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बहुत सारा चीज होता है समझाने के लिए। देखो ना, उसको बोल रही हूँ कि मेरे टीम को फोटो भेज देना, कुछ रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा, ओके भी तो बोलना चाहिए ना, ओके मैम मैं भेजूंगा। देखना है कि एनडीए में कौन सा ऐसा वोकैब आ गया जो मेरे स्टूडेंट से बना नहीं। सबसे पहले सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट बनाते समय थोड़ा सा टेंस पे ध्यान देना। सेंटेंस जा रहा है अश्योर्ड, मैनेजर ने अश्योर किया, पास्ट टेंस में, पास्ट, तो ये तो प्रेजेंट है, ये तो होगा ना। और वैसे ही बीइंग के साथ, इज बीइंग के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आता है पैसिव में, ये तो ऐसे ही है। ओके, और हाँ पास्ट टेंस जा रहा है मैंने, और ये क्या है, ये पास्ट है ना, और ये वाला विल नहीं होना चाहिए, विल का पास्ट वुड होना चाहिए, तो ये तो ऐसे ही गलत है। ठीक है, मैनेजर ने अश्योर किया। अब देखो ये दोनों, ये वाला सेंटेंस पैसिव है, बी के साथ V3 आ गया, पैसिव है, और वुड के साथ हैव लगा के, बीन लगा के V3 आ गया, पैसिव। मैनेजर ने अश्योर किया कि किसी भी एम्प्लॉइज को डिसमिस नहीं किया जाएगा मैनेजर के द्वारा, पर टेंस देखो, भेज दिया है, चलो ठीक है, भेज दिया है तो अच्छी बात, भेज दिया है तो अच्छी बात है। ठीक है, ये वाला ना सिंपल पास्ट है, और ये वाला परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब है काम ऑलरेडी हो चुका है, वुड हैव बीन डिसमिस्ड, उसको डिसमिस्ड होना चाहिए था बट हुआ नहीं वो। लेकिन यहाँ तो अश्योर कर रहे कि किसी को डिसमिस नहीं किया जाएगा, ये इन्फिनिटिव का प्रेजेंट मतलब सिंपल पास्ट में है, तो ये हो। परफेक्ट का मतलब है ना ऑलरेडी काम हो चुका है, बट ये आश्वस्त कर रहे हैं कि किसी को नहीं किया जाएगा, बट इसमें तो ऑलरेडी हो चुका है। पैसिव आएगा, वैसे पैसिव दोनों है, ये भी पैसिव है, ये सिर्फ टेंस का डिफरेंस। इट्स द ट्रू फैक्ट, ये एक सच्चाई है कि सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 इंडिया के लिए ज्यादा घातक था। देखो फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, फैक्ट अपने आप में ट्रू होता है, ठीक है, फैक्ट अपने आप में सच होता है। फैक्ट का मतलब क्या है, जो चीज ट्रू है जिसको प्रूफ कर दिया गया, तो कभी भी ट्रू फैक्ट मत लगाना, ये सुपरफ्लुअस हो गया। फैक्ट अपने आप में ट्रू है, रियल फैक्ट मत लगाना, फैक्ट अपने आप में रियल होता है, तो रियल फैक्ट मत लगाना, ट्रू फैक्ट मत लगाना, फैक्ट करेक्ट ही होता है, मत लगाना, इट्स अ फैक्ट। इट्स अ फैक्ट,
फैक्ट का मतलब है जो चीज ट्रू है, ओके, रियल है, सच है, जिसको प्रूफ कर दिया गया। अनलेस यू कैरी अ कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट, जब तक आप कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट नहीं कैरी करोगे ना, यू कैन ट्रैवल बाय एयर। सुपरफ्लुअस है। देखो देखो देखो, जब तक आप कोविड-19 रिपोर्ट नहीं लोगे ना, तब तक आपको एरोप्लेन से ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। ओके, तो कुछ बच्चे अनटिल बोल रहे हैं, यहाँ टाइम का सेंस थोड़ी जा रहा है। अगर अनटिल का सेंस भी जा रहा है, आपको याद होगा कि जब भी अनटिल और अनलेस यूज करेंगे ना, तो दूसरा वाला पार्ट में नॉट रहेगा। अनलेस तभी होता है ना, अनलेस। अनलेस का मतलब है जब तक आप कोविड-19 का रिपोर्ट नहीं लोगे, तब तक आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना नॉट लगना चाहिए था। आपको याद है कि अनलेस और अनटिल वाला सेंटेंस पे बोला था ना कि इस पार्ट में नॉट नहीं रहेगा, बट यहाँ रहेगा। तो यहाँ कैन नॉट होता ना, जब तक आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होगा ना, तब तक आप ट्रैवल करोगे नहीं, तब तक आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो यहाँ तो नॉट नहीं है, तो अनटिल अनलेस कुछ भी नहीं होगा। ओनली होगा, ओनली, ओनली, ओनली यू कैरी है नहीं होगा। ओनली के साथ इफ होता तो हो सकता था। ओके, ओनली इफ यू कैरी, ओनली अगर, सिर्फ ओनली का मतलब होता है केवल, और ओनली इफ का मतलब है अगर वाला सेंस, तो होगा नहीं। प्रोवाइडेड होगा, प्रोवाइडेड का मतलब है बशर्ते, बशर्ते कि आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट हो तभी आप ट्रैवल कर सकते हो। बशर्ते वाले सेंस में दोनों नेगेटिव जा सकते हैं या तो दोनों पॉजिटिव। नहीं नहीं, किसी रियल फैक्ट की बात नहीं हो रही। ये एक फैक्ट है कि कोविड, द नहीं लगाना। देखो, वो ये बड़ा कंफ्यूजन है, आर्टिकल में बताया था मैंने लिखा ही इज अ गुड बॉय, ठीक है, और मैंने लिखा ही इज द गुड बॉय। अब आप बोलोगे मैम किसी खास बॉय की तो बात हो रही है तो द लगा दीजिए, नहीं, ही लगाकर खास कर दिया है। वह एक अच्छा लड़का है, बहुत सारे अच्छे लड़के उसमें से एक ही है। उसी तरह इट लगाकर खास कर दिया, यह एक फैक्ट है, तो द नहीं लगाओ, अ लगाओगे, इट्स अ फैक्ट, ये एक फैक्ट है। इंग्लिश विद रानी मैम चैनल से जो आए हैं, ओके, ही इज द गुड बॉय नहीं होगा। बोलोगे मैम तो खास बॉय की बात हो रही है, द लगा देना। ही लगा के खास कर दिया, फिर से द मत लगाना। इट लगाकर खास कर दिया, इट्स अ फैक्ट। बहुत सारे फैक्ट्स है, उसमें से ये भी एक फैक्ट है। 19 वाला समझा दीजिए, ये आपको उसमें पढ़ाया है ना 10th चैप्टर में, ठीक है। ही वुड बी डिसमिस्ड, उसको डिसमिस किया जाएगा। ये सिंपल पास्ट में जा रहा है और ये परफेक्ट में जा रहा है। परफेक्ट का मतलब क्या हो रहा है, ये देखो, ही वुड कम और ही वुड हैव कम, ये तो बहुत डिटेल में पढ़ाया। ही वुड कम मतलब वो आएगा, पास्ट में बोला था, पता नहीं आया या नहीं आया, पता ही नहीं चला। और ही वुड हैव कम मतलब वो आ सकता था बट आया नहीं, ये परफेक्ट है। परफेक्ट है मतलब काम कंप्लीट है, मतलब वो काम हो गया और ये नहीं आया, टाइम खत्म। तो यहाँ पे वो अश्योर कर रहे हैं कि किसी को डिसमिस नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी तक हो चुका है, यहाँ पे अभी काम नहीं हुआ है, इसीलिए डाल। इफ होता तो हो सकता था। ओके, 18th वाला आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये तो मैंने टेंस में ये खास करके अलग से बताया भी था आपको। ओनली इफ, ओनली के साथ इफ लगा होता ना तो वो भी आंसर हो सकता है, क्योंकि इफ वाला सेंटेंस में भी या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। आगे बढ़े, इंग्लिश विद रानी मैम चैनल समझ गए हैं ना। बाप रे बाप, एक ही चीज को बार बार स्पैम कर रहा है, ब्लॉक हो जाओगे क्या।
एक ही चीज बार बार पूछ रहे हैं। ही फेल्ट डिजेक्टेड, बेचारा बड़ा दुखी हो गया, बट द फीलिंग पास्ड आउट इन अ मिनट। ये सब मत पूछिए, ये प्रैक्टिस बैच है कि अनटिल और अनलेस में क्या डिफरेंस है, ये सब बहुत बार पढ़ा दिया। अनटिल टाइम के लिए, अनलेस ये सब अभी पूछने का टाइम थोड़ी है। प्रैक्टिस बैच में कहां से पहुंच गए? अनटिल टाइम के लिए होता है और अनलेस कंडीशन बताता है। जब तक नहीं लोगे तब तक आपको ट्रेन से ट्रैवल नहीं करने दिया। रितु बहुत अच्छा दे रहे हैं, पर मुझे बताइए रितु कि आपने इसको आंसर क्यों दिया? ये फ्रेजल वर्ब का एरर है। पास आउट का मतलब होता है ना, एक तो स्कूल और कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं, वो तो अलग है। ये फ्रेजल वर्ब है। पास आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना, और पास अवे का मतलब होता है मर जाना। पास अवे का मतलब है मर जाना। तो यहाँ बड़ा दुखी फील कर रही थी, बट ये वाली फीलिंग 1 मिनट में, ये वाली फीलिंग पास हो गई, मतलब ये फीलिंग खत्म हो गया धीरे से। तो पास्ट ऑफ, पास अवे का मतलब है मर जाना। बेहोश होने का सेंस तो जा नहीं रहा। पास ऑन का मतलब होता है एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन। पास ऑफ का मतलब होता है ना किसी भी चीज का आ, गुजर जाना, पीसफुली गुजरना। शुरू में तो बेचारी बड़ी दुखी लग रही थी, बट धीरे धीरे ये फीलिंग खत्म हो गया, किसी भी चीज का शांतिपूर्वक गुजर जाना। टेक फ्रेजल वर्ब में करवाऊंगी, बस मुझे लग रहा है ना 25-30 होगा। पास ऑफ का मतलब होता है, देखो ये जो धर्म एक ऐसा करवाया था आपके फिक्स प्रेपोजिशन में है, द डेमोन्स्ट्रेशंस पास्ट ऑफ पीसफुली। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब ये जो धरना प्रदर्शन करते हैं ना, केजरीवाल जेल में है, लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, तो ये शांतिपूर्वक गुजर गया। पास्ड ऑफ पीसफुली मतलब किसी भी चीज का मतलब शांतिपूर्वक बिना इफेक्ट के गुजर जाना। अक्विट का मतलब है बरी करना, ओके, एब्जॉल्व करना, किसी को दोष मुक्त कर देना। मजिस्ट्रेट ने सारे चार्जेस से उसको बरी कर दिया और उसको रिहा कर दिया, फ्री कर दिया। ठीक है, तो अक्यूज तो नहीं करेंगे ना, अक्यूज का मतलब है दोषी, और दोषी करके थोड़ी फ्री करेंगे, और अक्यूज के साथ वैसे भी ऑफ आता अक्यूज, ये हट। एप्रीहेंड का मतलब होता है ना क्या करना, अरेस्ट करना। अरेस्ट का किया थोड़ी, उसको बरी कर दिया। अटोन का मतलब होता है ना अफसोस जताना, अपनी गलती पर अफसोस जताना। तो आंसर इज अक्विट, और अक्विट के साथ ऑफ आता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, धीरे 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 ना आपको आइडिया लग जाता है कि अप्रोच कैसे करते हैं क्वेश्चन अटेंड करते समय। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रैक्टिस बैचेस। गलत कर करके आप सीखोगे। क्या दिख रहा है? एक्सकल्पेट करना, एक्विट करना, एक्सोनरेट करना, एब्सॉल्व करना। अटोन के साथ फॉर होता है। अटोन मतलब अपनी गलतियों की के लिए पछताना। नो का आईएनजी नहीं होता है ना, नो स्टेटिव वर्ब है, उसका आईएनजी नहीं होगा, आईएनजी नहीं होगा। और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। दिस शूज आर चीप एज वेल ड्यूरेबल। ये शूज है, ये सस्ता भी है और टिकाऊ भी है।
ये सस्ता भी है और टिकाऊ भी है। हम अपने ऑप्शन, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हम अपने ऑप्शंस को छाटेंगे, हम अपने ऑप्शंस को छापेंगे छापेंगे नहीं, ऑप्शंस को छाटेंगे, एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे? ये भी कंपैरेटिव डिग्री है और ये भी कंपैरेटिव है। जब चीप का ई आर लगा के बनता ही है तो मोर मत लगा। अब मेरे को क्या दिख रहा है? मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे चीप पॉजिटिव डिग्री है और ड्यूरेबल भी पॉजिटिव डिग्री है, और यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है और यहाँ पे पॉजिटिव है। और सबको पता है ना कि कंजंक्शन बहुत वफादार टॉपिक है। कंजंक्शन नॉर जो है, नीदर नॉर वाला नॉर है, ये कंपैरेटिव को कंपैरेटिव से जोड़ेगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेगा। बट यहाँ तो थोड़ा कंपैरेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया, ये भी हटा, ये भी हटा। और दूसरा क्वेश्चन क्यों गलत है? ये जो शूज है ना, चीप भी है और ड्यूरेबल भी है, तो एज वेल नहीं होगा, एज वेल एज होना चाहिए। एज वेल एज मतलब चीप होने के साथ साथ, तो इसमें से एज हटा दिया है, तो बोथ लगा दो, बोथ के साथ है। हाँ, the teacher found it difficult to exceed on the students' request। फटाफट अपने ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए। अब मेरे को अपने ऑप्शंस में क्या दिख रहा है? एक्सीड, ठीक है, एक्सीड का मतलब है जरूरत से ज्यादा, ठीक है, एक्सीड का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, और ये एसीड का मतलब होता है सहमत होना, एग्री करना। ओके, तो यहाँ पे देखो, रिक्वेस्ट, स्टूडेंट के रिक्वेस्ट के साथ टीचर एग्री नहीं करना चाहते थे। स्टूडेंट जो रिक्वेस्ट कर रहे थे ना वो अनजस्टिफाइड था, तो टीचर उनकी बात नहीं मानना चाह रहे थे। तो यहाँ पर एक्सीड का मतलब तो जरूरत से ज्यादा हो गया, ये तो नहीं होगा, एसीड होगा, एसीड। और एसीड के साथ बाय नहीं लगता, टू लगता, टू टू। एसीड का मतलब होता है सहमत होना है, एक्सेप्ट करना है, एग्री करना। He denied if he had caused the accident। उसने नकार दिया कि उसके द्वारा एक्सीडेंट। एसिड के साथ बाय नहीं होता है, एसिड टू। नहीं, स्पेलिंग, एसिड का स्पेलिंग गलत है। नहीं नहीं, सही है, एसिड का स्पेलिंग सही है। आपको याद होगा ना, कंप्लाई का मतलब है सहमत होना, हम कंप्लाई के साथ विथ लगाते हैं, कंप्लाई विद द रिक्वेस्ट। और क्या था? अबाइड, अबाइड बाय, एसीड टू, कितना सारा किया है, एसीड टू, कॉन्कॉर्ड टू। उसने डिनाई कर दिया है कि नहीं नहीं, मेरे द्वारा ये एक्सीडेंट नहीं होगा। डिनाई अपने आप में नेगेटिव है, डिनाई के साथ नॉट मत लगाना, और वैसे भी टू के साथ हैव होता है, ये तो गलत। और डिनाई वर्ड कभी भी, देखो ये तीन तरह से गलत है। एक तो डिनाई के साथ नॉट नहीं लगेगा, डिनाई अपने आप में नेगेटिव होता है। और डिनाई और टू के साथ हैव लगेगा। अगर मैं हैव लगा भी देती ना, ऐसा ही डिनाइड, टू हैव भी लगा देती, क्या लिख दिया मैंने, ही डिनाइड। अगर मैं नॉट भी हटा देती, टू हैव भी लगा देती, फिर भी ये क्वेश्चन गलत होता। बताओ क्यों? नहीं नहीं, मेरे को बताओ क्यों? अधेर के साथ भी टू आता है। डिनाई अपने आप में नेगेटिव है, नॉट हटा दिया मैंने, और टू के साथ वी वन आता है, हैव लगा दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी ये गलत है। क्यों? ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ इन्फिनिटिव कहाँ जीरेंड। क्योंकि डिनाइड, उसने ये इन्फिनिटिव है, ठीक है, और इन्फिनिटिव में एक्शन इनकम्प्लीट है, बट यहाँ तो एक्शन हो गया है, हादसा हो गया है, तभी तो वो उसके बाद नकार रहा है। पहले तो काम हुआ होगा ना, तभी तो वो नकार रहा है कि नहीं नहीं मैंने ये नहीं किया। तो वैसे भी इन्फिनिटिव तो आना नहीं चाहिए, ऐसे ही हट गया। और अब बोल रहे हो कि मैम यहाँ पे तो जीरेंड लगाया है, बट डिनाइड वर्ड अपने साथ ऑफ नहीं लेता, ऑफ नहीं लेता है।
यहाँ पे लगा सकते हो ही डिनाइड दैट ही हैड कॉज्ड। ही हैड कॉज्ड का मतलब है काम हो चुका है, सही है। ओके, ही डिनाइड दैट ही हैड कॉज्ड, दैट लगा दिया मैंने, कंजंक्शन लगा दिया। ये भी हो सकता है ही डिनाइड हैविंग कॉज्ड भी हो सकता था, ये भी हो सकता था हैविंग कॉज्ड, बट यहाँ पे ऑफ नहीं आया, ऑफ लगाने की जरूरत ही नहीं थी। डिनाई एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, डिनाई ट्रांजिटिव वर्ब है, ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लेगा। कोई किसी चीज के लिए नकार रहे हो ना, किसी व्यक्ति को नकार रहे हो किसी चीज के लिए, तो ऑफ नहीं लगा, डायरेक्टली इन्फिनेटिव लेगा, प्रेपोजिशन के बाद नहीं लेगा, मतलब ऑब्जेक्ट लेगा। बिकॉज डिनाइड जीरेंड और इन्फिनेटिव परफेक्ट फॉर्म लेता है, हाँ परफेक्ट फॉर्म लेता है। Sal trees have been planted in relatively 3/4 of the forest area. ये तो इजी है ना, वन के साथ फोर्थ लगाओगे, 1/4। बट अगर टू आ गया, टू के बाद प्लूरल 2/4 या 3/4, तो 3 के बाद एस लगना चाहिए था ना, एस, बट यहाँ पे एस नहीं लगाया, यहाँ भी नहीं लगाया। नियरली, करीब करीब 3/4, 3/4 में नियरली एस लगाना है, एस लगाना है, इजी है ये। देखती हूँ कितना है। द डोर्स एंड विंडोज विल हैव पेंटेड बाय आफ्टरनून, आफ्टरनून तक डोर्स और विंडोज पेंट हो जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ऑप्शंस पे ध्यान दीजिए, अपनी नजर गड़ा दीजिए ऑप्शंस पे। हाँ लगाइए, पहले मुझे आंसर बताइए तब मैं समझाऊंगी। द डोर्स एंड विंडोज, अब देखिए, अब देखिए ये सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए ना। ओके, डोर्स एंड विंडोज, एक्टिव पैसिव बहुत ध्यान रखना है, एक्टिव पैसिव एरर में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हेल्प करेगा। ये सेंटेंस हमारा एक्टिव है, ठीक है, और ये सेंटेंस पैसिव है। हैव के बाद बीन लगकर थर्ड फॉर्म आ गया तो पैसिव, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ गया तो एक्टिव होगा। हैव के बाद बीन लगकर थर्ड फॉर्म आएगा तभी पैसिव होगा, पैसिव ही चाहिए ना, पैसिव चाहिए, तो डोज अपने आप तो होगा नहीं, एक्टिव तो नहीं चाहिए, क्वेश्चन गलत है, ये भी गलत है। और ये देख लो वुड मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद V1 चाहिए, V1, और बाय वाला सेंटेंस है आफ्टरनून तक, ये तो फ्यूचर परफेक्ट लेगा। सिर्फ एरर्स ही नहीं करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी करना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ना आपका जो स्कोप है, स्पेक्ट्रम है, दायरा है एरर्स को फाइंड आउट करने का, बढ़ जाता है, चारों एंगल से सोचने लगते हो आप। फ्यूचर परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कौन है राजमंडल, वो प्रेजेंट परफेक्ट थोड़ी है, फ्यूचर परफेक्ट है ना। विल हैव बीन पेंटेड, पेंट कर दिया जाएगा आफ्टरनून तक, फ्यूचर परफेक्ट। एक्टिव पैसिव को ना मैंने बहुत मतलब जी जान से पढ़ाया है वर्ब चैप्टर में। मैं वर्ब चैप्टर पढ़ाने में 11-12 घंटे का, मतलब 12 घंटा तो मैराथन में किया है। इतना मैंने आपको 15-16 क्लास में वर्ब क्यों पढ़ाया है, वहां पे मैंने कौन सा सेंटेंस एक्टिव जाना चाहिए, कौन सा पैसिव है, बड़ा डिटेल में पढ़ा दिया है। डिस्पेंस का मतलब होता है मुक्त होना, अपनी सेवाओं से मुक्त होना चाहता था सेल्समैन, और ये तो हर बच्चे को पता है कि एग्जाम में डिस्पेंस के साथ ऑफ लगा के देंगे, सिंगल डबल सब लगा के देंगे, यूट्यूब पे भी डिस्पेंस के साथ विद। आपको वो बताया ना, डिस्पोज के साथ सिंगल वाला ऑफ, डिस्पोज के साथ सिंगल ऑफ, डबल एफ लगा के देते, रिड ऑफ, ठीक है, तो डिस्पेंस विथ सेल्समैन की सेवाओं से मुक्त होना चाहिए।
डिस्पेंस के साथ विथ यूज होता है। कितना है पहले मेरे को देखने दो। अच्छा आ गया टेक वाला। द सोल्जर्स वुड नॉट हैव सरेंडर्ड इफ दे नॉट रैन आउट ऑफ एम्यूनिशन। अगर उनके पास एम्यूनिशंस, वेपन्स, औजारों की कमी नहीं होती ना, हथियारों की कमी नहीं होती, तो वो नहीं सरेंडर करते। सेंटेंस देख लो, सेंटेंस देख लो अपने ऑप्शंस को। डिड के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आता है, बट रन तो V2 है, ये तो हट गया, हट गया। और सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, वो सरेंडर नहीं किए होते, और सोल्जर्स के साथ प्रेजेंट कर दिया। और अब आपको याद होगा, अब इफ दे नॉट रैन आउट, ये तो अजीब सा है। आपको याद होगा टेंस वाला जो रूल है, गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में याद है ना, इफ के साथ हैड प्लस V3 और दूसरे पार्ट में वुड हैव वाला। ओके। तो क्या लग रहा है, एक बार मैं पोल तो नहीं था, क्या लग रहा है आपको, क्या कितना आया होगा 30 में? जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा अप्रैल, पूरा मई प्रैक्टिस चलेगा, तो आपके पास बहुत टाइम है अपने आप को इम्प्रूव करने का। आपको थोड़ा अप्रोच तो पता चला ना कि कैसे कैसे ऑप्शंस को छांटते हैं। मैं चाहती हूँ गाइस दिस वन, गाइस ऐसे ऐसे करके चली जाती, गाइस दिस, कम ऑन गाइस। ऐसा ऐसा करने में कोई फायदा नहीं है, और सीधा करेक्ट आंसर पे भी नहीं जाना। पहले तो मेरे को 2 ऑप्शंस किसी हाल में हटा देना। लेकिन आप लोग के पास वो पेशेंस है ही नहीं। अब आप लोग के पास पेशेंस नहीं है ना, नहीं नहीं हम तो सीधा करेक्ट ही पे चलेंगे। 2 ऑप्शन हटा दो ना, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी मेरे को तो सिर्फ 2 ही में चुनना है। 22, अराउंड 22, 28, 24, 20, 20 से 25, 20 भूल गए। जब मैं अपनी डॉटर के साथ कभी कभी उसका भी एमसीक्यूज बनाती हूँ ना, तो मैं उसके साथ बैठती हूँ, वो उससे मैं बोलती हूँ, देखो वो उसको ना सही आंसर बोल रही है कि मम्मा आप टाइम क्यों वेस्ट करवाते हो, ये बोलती है ना कि ये आंसर होगा, ठीक है उसका आंसर करेक्ट होता है, मैं बोलती हूँ नहीं 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 अब फिर से करेंगे हम लोग। तो उसके साथ भी मैं करती हूँ ना, देखो पहले ना हमें देखना है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तब ये होना। तो वो हल्ला, पेशेंस नहीं है ना, नहीं नहीं मेरे को पता है यही आंसर होगा, आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए। लेकिन थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए करना होता है ना, तो ये देखती हूँ मैं नए जनरेशन में पेशेंस है नहीं। काउंट नहीं किए। अब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो अब बताओ कि मैं कॉन्फिडेंस के लिए क्या करूं। कुछ लोगों को तो कॉन्फिडेंस तो एक ऐसी चीज है, कुछ लोगों को तो कुछ नहीं आता है फिर भी वो कॉन्फिडेंट रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे है ना जिसको सब आता है लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है उनमें। तो वो तो आपको अपने से लाना है ना, कॉन्फिडेंस एक अपने से लाने की चीज है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा आ जाएगा। चलो अब हमारे पास टाइम कम है, मैंने टेक वाला करवाया था। अच्छा चलो थोड़ा सा रिवाइज करवाती हूँ। ओके, 1 मिनट, पढ़ के आए होगे। हम्म, अरे टाइम बचाना होता है, यहां से एक्यूरेसी करोगे तो जल्दी जल्दी छाटोगे ना, जल्दी जल्दी छाटोगे। उसके लिए सुपरनोवा, आपको इंग्लिश में फुल कॉन्फिडेंस रहता है ना, बट आपका कॉन्फिडेंस का स्पेलिंग रॉन्ग है। आप कॉन्फिडेंस के स्पेलिंग में ही आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, DAN नहीं है, DEN, DEN। चलो जल्दी से बताओ, टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी रिवाइज करवा देती हूँ, थोड़ा सा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, जल्दी से बताओ, जल्दी से। टेक ऑफ पूरा नहीं बताऊंगी, मेन मेन वाला करवा रही। टेक इन, टेक आउट,
I was taken aback. अब जितना मेरे को याद है, टेक इनटू अकाउंट, टेक टू टास्क, क्या था और टेकन टू, चलो जल्दी जल्दी बता देती हूँ, काफी है, इतना में काम हो जाएगा। टेक ऑफ करना, एक तो टेक ऑफ करना, रिमूव करना, टेक ऑफ योर शूज, शूज उतार दो रूम में घुसने से पहले। और एक टेक ऑफ जो प्लेन टेक ऑफ करता है, ओके, प्लेन टेक ऑफ करता है ना धरती छोड़ के आसमान में। टेक डाउन, टेक डाउन का मतलब है लिखना। एक प्लेन टेक ऑफ करता है मतलब लीव करता है। टेक डाउन इज नोट डाउन, लिखना, नोट डाउन, राइट डाउन, ठीक है। और एक टेक इन का मतलब होता है ना किसी के झांसे में आकर बेवकूफ बन जाना। टेक आउट का मतलब है कोई चीज गड़ा हुआ है, जैसे आपका दांत गड़ा हुआ है, दांत है ना, दांत को उखाड़ के निकालोगे, शुगर केन से जूस निकालोगे, ओके, एक्सट्रैक्ट करोगे। टेकन अबैक का मतलब है एकदम सरप्राइज रह जाना। टेक इनटू का अकाउंट का मतलब है किसी मैटर पे सोच विचार करना। टेक टू टास्क का मतलब है डांटना, फटकारना। और टेकन टू का मतलब होता है टेकन टू, यूज टू, किसी चीज का हैबिचुएटेड होना। ठीक है, रिवीजन हो गया ना। हाँ, अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, क्योंकि मैंने इतना फ्रेजल वर्ब आपको पढ़ाया है ना, बार 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 क्यों पढ़ाऊं, ठीक है, बार बार क्यों पढ़ाऊं, बस प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। हाँ, मतलब जल्दी जल्दी में एक बार रिवीजन हो गया, ये काम मेरा नहीं है रिवीजन करने का। हाँ, टेक आफ्टर नहीं करवाया, वेरी गुड। टेक आफ्टर का मतलब होता है एक जैसा दिखना, रिजेंबल, ओके। और एक टेक ओवर है टेक ओवर कर लेना इस मालिकाना अधिकार ले लेना, कंपनी को टेक ओवर कर लिया गया, पढ़ा दिया है, ठीक है। यूट्यूब पे सब पढ़ा दिया है, और आपके पास शीट वगैरह सब दे दिया, जो है सब दे दिया। क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए, टाइम भी हो गया। क्या क्या है यार इसका, तो इसने पता नहीं आधा इसका देखा नहीं मैंने ना ये सब, चलो दिख भी रहा होगा। द बॉय टुक डैश हिज शूज बिफोर एंटरिंग द टेम्पल, दिख तो रहा ही होगा, क्या होगा, टेक आउट, पता नहीं कैसे कैसे उल्टा सीधा, एक फॉन्ट बड़ा है छोटा है। हाँ वेरी गुड रजत, भूल गई मैं, टेक फॉर का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंड कर लेना, गलत फहमी होना, हाँ ये तो भूल गई थी, ठीक है। टेक फॉर का मतलब है गलत फहमी हो जाना, मिसकॉन्स्ट्रक्ट। बॉय ने मंदिर जाने से पहले, ओके, टेक आउट नहीं किया। टेक आउट का मतलब है किसी गड़ा हुआ है, दांत आपके मसूड़े में है, उसको एक्सट्रैक्ट करके निकालो, बट यहाँ तो ये टेक ऑफ, रिमूव कर दी। टेक फॉर का मतलब भी होता है मिसअंडरस्टैंड, एक टेकअप भी होता है, अरे टेकअप का मतलब भी होता है फॉलो करना, परस्यू करना, फॉलो करना। एक टेक ऑन भी होता है टेक ऑन का मतलब होता है टू एक्सेप्ट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक टेक ऑन का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना, और एक टेक ऑन का मतलब होता है किसी से मुकाबला करना, कंपीट करना, ऐसा भी होता है। तो ये हो गया, नेक्स्ट आ जाओ। जॉन डिड नॉट एक्सेप्ट द जॉब फॉर ही डिड नॉट वांट टू टेक डैश रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टेक फॉर ग्रांटेड भी है, हाँ किसी, मेरी बातों को ना सुपरनोवा ग्रांटेड में मत लो, तुरंत ब्लॉक हो जाओगे। टेकअप आंसर नहीं होगा, टेकअप का मतलब है फॉलो करना, बट टेक ऑन का मतलब होता है ना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना, टेकअप नहीं करना है, ओके। टेकअप करना मतलब किसी भी चीज का अनुसरण करना, फॉलो करना, परस्यू करना। मॉडलिंग टेक किया है, मॉडलिंग वाला जॉब, ये वाला करियर परस्यू किया है, अभी बोला है ना, टेक ऑन करना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना। क्या छोटा बड़ा है, आई वॉज टेकन डैश बाय हिज डिसऑनेस्टी, टेक फॉर
टेक फॉर का मतलब होता है मिसअंडरस्टैंड करना। टेक इन मतलब बेवकूफ बन जाना। आई वॉज टेकन डैश। याद रखना ना, ये जो अबैक वर्ड आता है ना, इसमें टेक अबैक नहीं होता, हमेशा टेकन ही रहता है। टेकन अबैक, मैं तो टेकन अबैक हो गया, मतलब मैं तो बहुत चक्कर रह गया, मतलब सरप्राइज रह गया। द सिक कंपनी, सिक कंपनी मतलब बीमार कंपनी, वॉज टेकन डैश बाय द गवर्नमेंट। ये बस ना कि आप लोग फ्रेजल वर्ब नहीं पढ़ते हो, तो ये छोटा सा सेशन में ले आती हूँ कि आपका रिवीजन हो जाए। द सिक कंपनी वॉज टेकन डैश। टेक, वहां पे टेक इन का मतलब क्या है? चीटेड होना। मैं उसकी बेईमानी से चीटेड थोड़ी हो गया। ओके, मैं उसकी बेईमानी को गलत फहमी थोड़ी समझ गया, मैं तो सरप्राइज हो गया उसकी डिसऑनेस्टी पे। द सिक कंपनी, जो बीमार कंपनी है ना, उसको गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर करना मतलब मालिकाना अधिकार गवर्नमेंट के पास चला गया। हैव द चिल्ड्रन टेकन डैश देयर न्यू टीचर। बस एक मिनट, थोड़ा साउंड का इश्यू आ रहा है। एक मिनट। टेकअप करना का मतलब होता है ना, टेकअप का मतलब होता है, इसमें चौथा ऑप्शन आया ही नहीं है। टेकअप का मतलब होता है हैव द चिल्ड्रन टेकन अप। टेकअप का मतलब होता है ना किसी भी चीज का अनुसरण करना, फॉलो करना। लेकिन यहाँ पे ना टेकन अप नहीं होगा, टेक टू। क्या हमारे न्यू टीचर, न्यू टीचर से बच्चे यूज टू हो गए हैं? टेकन टू का मतलब होता है किसी चीज का हैबिचुएटेड हो जाना। उनके पुराने टीचर चले गए, नए टीचर के यूज टू हो गए, नए टीचर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लिए हैं। ओके, अप्सरा, you should take your brother dash on his offer to help you to do it. टेक टू का मतलब होता है फेमिलियर हो जाना, यूज टू हो जाना। आपने जितना यूट्यूब पे फ्रेजल वर्ब करवाया उतना कर पाओगे आप? यू शुड टेक योर ब्रदर अप। टेक अप मतलब टेक इन, यू शुड टेक योर ब्रदर इनटू। नहीं नहीं नहीं, टेक इनटू नहीं होगा। टेक इनटू, यू शुड टेक योर ब्रदर अप। टेक अप करना मतलब यू शुड फॉलो योर ब्रदर। यू शुड टेक इनटू नहीं होगा, यू शुड टेक योर ब्रदर इनटू ऑन हिज ऑफर टू हेल्प यू डू इट। यू शुड टेक योर ब्रदर, फॉलो योर ब्रदर, आपको अपने भाई को फॉलो करना है। फॉलो कर। द प्लेन विल टेक डैश इन 10 minutes। ये तो बना लोगे। भगवान।
आप प्लेन टेक ऑफ करेगा, ओके, प्लेन आसमान में चला जाएगा, प्लेन टेक ऑफ करता है ना। योर सन डजंट टेक डैश यू एट ऑल, ये देखा नहीं मैंने। आपका जो बेटा है ना बिल्कुल आपकी तरह नहीं है, देखने में बिल्कुल आपकी तरह नहीं है। योर सन डजंट टेक, ये सब आपका काम है रिवीजन करते रहने का। मतलब टेक आफ्टर का मतलब है सिमिलर। आपका बेटा बिल्कुल भी आपकी तरह देखने में नहीं है, ठीक है। टेक डैश अकाउंट एवरीथिंग ही हैज डन फॉर अस, जो चीज भी उसने हमारे लिए किया है ना, हमें सब चीज का ध्यान रखना है, सब चीज। टेक टेक इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट का मतलब होता है कंसिडर करना, ओके। किसी चीज को बहुत ज्यादा सोच विचार करना है, जितना उसने हमारे लिए किया है। तो छोटा, डोंट लेट योर सेल्फ बी टेकन डैश बाय एनीवन। पता नहीं ये किस टाइप का सेटिंग है। टेक इनटू अकाउंट का मतलब है कंसिडर करना। डोंट लेट योर सेल्फ बी टेकन, टेकन इनटू नहीं होगा, टेक इन। डोंट लेट योर सेल्फ बी टेकन, टेक इन मतलब चीटेड। डोंट अलाउ एनीवन कि आपको कोई धोखा दे, आपको कोई चीट करे। मेरे को ना थोड़ा सा, एक मिनट बस, मेरे को थोड़ा सा पेशेंस रखना। आज मैं सोच रही हूँ ना कि एंटोनिम्स देखा मैंने, थोड़ा सा बचा हुआ था, इसको करवा ही देती हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ओके। बस थोड़ा सा एंटोनिम्स मैंने देखा बचा हुआ था, फटाफट इसको कर लेते ताकि फिर मैं क्या लाया था। रुको रुको रुको, इतना दूर तो करवाया था, थोड़ा सा बचा हुआ था। बिगर कहाँ तक है, पेनिटेंट V2 पर है, पता नहीं कहाँ तक करवाया था, ये तो नहीं करवाया था। ऐसा कुछ करवाया था ना, टेम्पटिंग कहीं तक करवाया था, अंडर ऐसा यहाँ तक करवाया था ना। अब कल कर लेंगे, देखो थोड़ा सा है, ठीक है, इसको करके खत्म कर लेते हैं, ओके। थोड़ा सा है, थोड़ा सा है, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, मुझे लग रहा है 5 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में हो जाएगा, ओके। बहुत ज्यादा नहीं है ये ना, फिर से मुझे एडजस्ट करके लाना होगा, बस थोड़ा सा है। यूटिलिटेरियन तो बता दिया था एंटोनिम, नेक्स्ट क्लास करवाइएगा। चलो, थोड़ा सा तो था, दुखी कर दिया है। अब आप बोलोगे ना थोड़ा थोड़ा करके इतना आप टॉर्चर कर रहे हो, बस बेटर है, इतना ही तो था, इतना ही तो था। ठीक है ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास, ठीक है। भाई बच्चों को टॉर्चर नहीं करना है, जब तक मन हो ना तभी तक पढ़ाना है, फिर मुझे कर्ज कर देंगे ये। भूख लग गई है ना जोरों से, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्लास कर लेंगे, ओके। आप थोड़ा सा बोल बोल के ना टाइम टाइम लगा देते हो, चलो कोई बात नहीं।
कर देती हूँ एंड।